अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। कराची की हर दीवार पर आपको कुछ ना कुछ लिखा हुआ नज़र आएगा। अगर कराची में कहीं कोई खिताब हो रहा है या कहीं पर कोई जलसा है या किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन अगर आपको कराची शहर में रहते हुए एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करनी है, तो सबसे ज़्यादा आसान काम यही है कि चौक उठाएं, दीवार ढूंढें और वहाँ पर आप कुछ भी लिख दें। टाइम भी मेंशन कर दें, जगह भी मेंशन कर दें, वेन्यू मेंशन कर दें, हर चीज़ मेंशन कर दें। क्यों? क्योंकि कराची शहर में आपको कोई भी रोकने टोकने वाला नज़र नहीं आएगा। कराची की हम बहुत बात करते हैं, कराची को कंपेयर भी किया जाता है। कराची कॉस्मोपॉलिटन सिटी भी है और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर भी है। कराची पूरे मुल्क को चलाता ज़रूर है, लेकिन आखिर कराची खुद क्यों चल नहीं पाता? क्या कराची का यही हाल हमेशा रहेगा? इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि शहर कराची की हर दीवार पर अगर कोई दीवार एक आपको साफ़ सुथरी नज़र आ भी जाती है, तो वहाँ पर भी जो हमारे शहरी हैं, पान की पीकें आपको वहाँ नज़र आएंगी, गुटखे की पीकें आपको वहाँ पर नज़र आएंगी, कचरा आपको वहाँ नज़र आएगा, मंशियात के आदि अफराद दीवारें ढूंढते हैं। इसके साथ साथ रोड के किनारे पर आपको पथारे जो हैं वो नज़र आते हैं और जब भी इनसे सवाल किया जाता है, जवाब किसी के पास भी मौजूद नहीं होता है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने एक इनिशिएटिव लिया है कि वो कराची से वॉल चॉकिंग का खात्मा करेंगे और इसका उन्होंने आगाज़ भी कर दिया है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेप हैं वो पूरे कराची से वॉल चॉकिंग ख़त्म कर देंगे। आखिर उन्होंने ये जो इनिशिएटिव लिया है, इसके पीछे क्या सोच है, कब तक ये ख़त्म हो जाएगा और क्या वाकई ये मुमकिन है कि कराची से वॉल चॉकिंग का और पथारों का जो है मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा किया जा सके? और अगर ख़ात्मा हो भी जाता है, क्या कराची के शहरी इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर कोई जगह उनको साफ़ करके दे दी जाएगी तो वो हमेशा के लिए साफ़ भी रहेगी? ये सब कुछ जानेंगे हम आज के बनाम सरकार। वालेकुम जी। मुझे बताइएगा कि जो वॉल चॉकिंग हुई हुई है कराची शहर में, इसके बारे में क्या कहते हैं आप? इसके बारे में यही कह सकते हैं हम, ये दीवार सारी साफ़ होनी चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए चौकिंग दीवारों पे। ये बहुत बुरा लगता है चौकिंग इस तरह। तो और हमारी इंतज़ामिया से गुजारिश है ये सारी दीवारों पे कलर किया जाए और ये रोड पे खड्डे भी बंद किए जाए हमारे रोड पे। और ये जो जगह जगह पर पथारे लगे होते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो सबसे पहले हटाने चाहिए, मैं तो बोलूँगा। तारे जितने लगे ना रोड पर, बात है, ये सारे काम करवाना शुरू कर देते हैं जब इलेक्शन की तारीख गुजर जाती है। रोड टूटे फूटे सब कुछ हमें मिलते हैं। इसके अलावा बस यही है हमारी बात कि ये रोड। आप जो मेयर कराची ने कहा है कि हम वॉल चॉकिंग का खात्मा करेंगे कराची शहर से, जी। आपको लगता है कि ऐसा इकदाम है? सही नहीं, है? बिल्कुल नहीं होगा। ये होगा सिर्फ ये जो इलेक्शन हो रहे हैं इसके उस पर होगा, उसके बाद दोबारा ये चौकिंग वगैरह ये शुरू हो जाएगी। तो इसके आपको अलावा लगता नहीं है कि ये हमारी भी जिम्मेदारी है ना? एक दफ़ा एक दीवार अगर साफ हो गई है तो हम उसको साफ रख लें। हम भी कभी पान की पीके फेंक देते हैं, बिल्कुल, कभी वहाँ पर अपनी बाइक पार्क करके चले जाते हैं। बिल्कुल, ये चीज़ सोचनी चाहिए, हमें भी सोचनी चाहिए। सारा अब इंतज़ामिया पे नहीं डालना चाहिए, खुद भी बंदे को सोचना खाते चाहिए। हैं आप? नहीं खाता था, छोड़ दिया। कहाँ पीक फेंकते थे आप? मैं जहाँ भी आए वहीं फेंकते थे। यही ना, यही मसला है ना। आप बताएं। मैं पान नहीं खाता। नहीं, आप मुझे बताएं कि अगर दीवार कोई साफ होती है जी जी, तो आपको क्या लगता है कि कराची के शहरी होने के नाते हमारा भी तो फर्ज है हम कराची शहर को साफ रखें? बस कराची का भी साफ़ नहीं हो सकता जब तक इंतज़ामिया है ना। कराची साफ़ नहीं हो सकता। ये कराची सीधा दे दें हमारी आर्मी को, बस किसी को ना दें। पाक फौज को दे दें, पाक फौज जाने और कराची जाने, कैसा चमचमाता होगा। जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। मैं एक गुजारिश करता हूँ अपनी पूरे हुक्मरानों से, ये अपने जितनी न्यू जनरेशन है, पुरानी जनरेशन है, बुढ़े ज़ईफ़, सबसे अपील करता हूँ भाई, कहीं रोडों पे धरने नहीं दें इसराइल के लिए। आपने अगर धरना देने का शौक है, सीधा ईरान पहुँचो, ईरान से फ़लस्तीन जाओ, जिहाद करो भाई। ये फजूल काम ना करें, रोड ब्लॉक करने, कभी एक पार्टी निकल लिए, बच्चे धरने दे रहे हैं, मासूम बच्चे मदरसों के लेके जाके धरने दे रहे हैं। ये काम ना करें, खुदा का वास्ता हाथ जोड़ के बोलते हैं, बस जहाद पे जाए करना है भाई। ये लोगों को डिस्टर्ब ना करें। कोई एम्बुलेंस से रोक के खड़े में, कोई क्या खड़े में, लोग मर रहे हैं, उस पर परवाह ही नहीं है हुक्मरानों को। मुझे बताइएगा आपको कैसा इनिशिएटिव लग रहा है जो मेयर कराची की जानिब से लिया गया है कि वॉल चॉकिंग का खात्मा किया जाए शहर से, हर दीवार पर कुछ ना कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे कराची, जिससे पाकिस्तान की सकाफत जो है वो नज़र आए? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा हो रहा है और ऐसा ही होना चाहिए। अब देखिए जगह जगह पे जो ना पान की पीक वगैरह होती है, फूके लोग फेंकते हैं और इसके अलावा भी गंदगी जो होती है, तो इस तरह की जो डायरेक्शन है एक लोगों पे अच्छा फ़र्क पड़ेगा और लोग गंदगी करने से पहले सोचेंगे कि हमें एक साफ़ सुथरी जगह पहले से अगर होगी तो लोग वहाँ गंदगी नहीं करेंगे। लोग, हमने देखा है कि इस तरह की चीज़ें, हमें एक दो दीवारें कराची में ऐसी नज़र आती हैं जहाँ पर कराची के कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान के कल्चर को, लेकिन वहाँ सफाई नहीं। लोग बिल्कुल भी इस बात को नज़रअंदाज ही कर देते हैं कि शहर हमारा, इसको ओन कर लें। बस इसे आप तालीम की कमी भी कह सकते हैं और एक
है इस तरह, लोगों को जो समझते हैं वो एहतराम करते हैं, जो नहीं समझते तो फिर वो यहाँ पर भी आप देखें बनने के बाद भी पीक फेंक देंगे। कोई भी किसी भी तरह की गंदगी करने से वो नहीं करते, कर देते हैं वो। ठीक है जी, यहाँ पर वही बात जो हम लोग पहले भी कर रहे थे कि सिविक सेंस की जो है वो शदीद कमी है। अगर कोई चीज़ बनाई गई है जिससे खूबसूरती निखर के सामने आती है तो कोशिशें करनी चाहिए कि उसको जो है वो बेहतर बनाया जा सके। यहाँ पर जो साहब मौजूद थे जो ये पेंटिंग जिन्होंने बनाई है उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या बनाया ये आपने? ये अल्लामा इकबाल का बनाया मज़ार ठीक जो है। लाहौर में है, उसकी पिक्चर बनाई है। ये कंपनी है कुछ वो कर रही है इस पर कि शहर की खूबसूरती हो, लोगों को देखने में अच्छा लगे, तो एक अच्छा मैसेज जाए नेशन वाइड इंटरनेशनल। तो इसके लिए जो लोग भी कोशिश कर रहे हैं, हम उस टीम का हिस्सा हैं, तो उसमें हमारी कोशिश है कि लोगों को देखने को अच्छा माहौल मिले। अच्छा मुझे बताएं, ये जो आपने बनाई है, जैसे यहाँ पर आपने अल्लामा इकबाल का मज़ार बनाया, आप लोग खुद डिसाइड कर रहे हैं या आप लोगों को KMC की जानिब से बताया गया है कि ये बनाना है यहाँ पर? जी हम ये समझ लें कि KMC के साथ काम कर रहे हैं, KMC हमें लीड कर रही है। मुर्ज़ाबाद साहब खुसूसी तौर पे इस पर दिलचस्पी ले रहे हैं, तो उनकी ज़ेर निगरानी हम ये सारा काम कर रहे हैं। चूज़ भी वो खुद करते हैं, पूरा इस पर वो हमारे ऊपर बैकअप करते हैं इंशाल्लाह ताला। तो हम उनकी कोशिशों को भी सराहते हैं जो आवाम के लिए ये मतलब एक पैकेज बना के उन्होंने दिया है कि आप शहर में एक ब्यूटिफिकेशन प्लान शुरू किया हमने, आप उस टीम का हिस्सा बने, हम उनके साथ हैं, काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह लोगों को अच्छा लगेगा देखने में। तो लोग कितनी देर तक इसको अच्छा रहने देंगे? उम्मीद तो है इंशाल्लाह, पेबस्ता रहा शजर से उम्मीदें बाहर रख। इंशाल्लाह जब कोई अच्छी कोशिश करता है, लोगों में अवेयरनेस है, तो इंशाल्लाह काफ़ी देर तक ये रहेगा, मिनिमम 2-3 साल तो। अच्छा मैं ये देख रही हूँ कि आपने इसको मुकम्मल कर लिया है ऑलमोस्ट, बस बादल रह गए हैं आपके बनाने वाले। क्लाउड है। तो मुझे बताइएगा कि ये आपने कितने घंटे में मुकम्मल किया है? ये सुबह से लगे हुए हम 2 आदमी हैं, तो अभी हमने इसको कंप्लीट किया है। तो अभी भी इसमें क्लाउड वगैरह हैं, तो ये समझ लें कि एक दिन पूरा लग जाता है इसमें। अच्छा एक दिन और लग जाएगा और उसके बाद ये वाली पेंटिंग कंप्लीट है। जी कितनी बड़ी दीवार है? इसके बाद आप कहीं किसी और सड़क पर भी जाएंगे? जी प्लान तो हमें यही बनाया गया है कि आप सबसे पहले आइए चंडीगढ़ रोड को करें, उसके बाद हमने कुछ हाईलाइट की हुई हैं, कुछ चीज़ें हमारे पास है प्रोसेस में, तो उसको हमने करना है ताकि शहर खूबसूरत लगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम लोग मौजूद थे आया चंडीगढ़ रोड पर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। हम लोग बता भी रहे थे कि यहाँ पर KMC की जानिब से जो है वो ये इनिशिएटिव लिया गया है जिसको मुर्तज़ा वहाब साहब लीड कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि कोई भी शख्स हो, किसी भी सियासी पार्टी से उसका ताल्लुक़ हो, जब भी वो कराची शहर के बारे में सोचता है तो कराची के लोगों को एक हल्की सी उम्मीद ज़रूर नज़र आती है। जैसा कि मेरे पीछे आपको पेंटिंग नज़र आ रही है, बहुत खूबसूरत ये अभी लग रहा है, बट उम्मीद ये की जा सकती है कि आगे भी जितना भी अरसा जो है ये मुकम्मल होने में लगता है, उसके बाद भी जो है वो इसका ख्याल कराची के शहरी रखें कि यहाँ पर कुछ भी ऐसी गंदगी करने ना करें। मुझे बताएं कितने अरसे से कराची में रह रहे हैं? बचपन से ही। बचपन से यही हैं। अच्छा कराची को आप कैसे देखते हैं कि कराची में खूबसूरती के लिहाज से, सफाई के लिहाज से बेहतरी आई है या मज़ीद गंदगी बढ़ गई है? मज़ीद गंदगी बढ़ गई है। क्या समझते हैं वजह क्या है इसकी? हुकूमत काम ही नहीं करवाती। और मतलब हुकूमत ने तो चले ठीक है, अगर कहीं थोड़ा बहुत काम हो जाता है वहाँ पर हम लोग जो हैं वो ख़राब करने में लग जाते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए ना तो वो करे। आवाम पर कोई जिम्मेदारी नहीं है? आवाम की क्या जिम्मेदारी? मतलब अगर आप पान खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, आपने पीक फेंक दी, दीवार गंदी कर दी, गलती है, उनकी भी गलती है। तो अगर फ़ाइन लगता है, अगर वो जुर्माना लगाते हैं कि अगर वो पान की पीक फेंकेगा तो आप जुर्माना देंगे, तो फिर आप लोग एतराज़ करेंगे? बिल्कुल एतराज़ करेंगे। क्यों एतराज़? हमारे सामने अगर आप फेंकेगा तो लाजमी बोलेंगे हम, भाई साहब ना फेंके। अगर आप फेंकते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने फेंका और आप पर जुर्माना होता है, आप देंगे जुर्माना? बिल्कुल देंगे। पीक फेंकने से बाज नहीं आएंगे? पीक तो हम तो खाते ही नहीं, अगर फेंका तो फिर हमारे पर जुर्माना होगा। ठीक है जी। मुर्तज़ा वहाब साहब की जानिब से जो है वो एक इनिशिएटिव लिया गया है कि वॉल चॉकिंग को जो है ना वो कराची से ख़त्म कर दें। आपको लगता है हो पाएगा ये? सवाल ही पैदा नहीं होता। वजह क्या है इसकी? वजह ये कि यहाँ कराची शहर में हर इंसान खुद मुख्तार खुद है। हर इंसान ये कहता है कि मैं यहाँ का मालिक हूँ, मैं कुछ भी करूँ, मुझे कोई रोक टोक ना हो। तो जो इंसान अपने आप को मालिक समझता है ना, वो कभी भी चॉकिंग ख़त्म नहीं हो सकती है। जिसका भी जो भी दिल करता है लिख कर चला जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्यों करते हैं? मतलब हम ये रोना रोते रहते हैं कराची को कोई ओन नहीं करता, कराची लावारिस है, तो कराची के शहरी भी तो ओन नहीं करते हैं। देखें, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3 कंट्रियाँ घूम कर आ चुका हूँ।
वो कहते हैं ना, जैसे लोग होंगे वैसे हुक्मरान होंगे। हम असल में पुलिस वाले हमें रोकते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारी इज्जत पे बात आ गई है कि क्यों हमको रोका गया है। भाई पुलिस वालों का काम है, वो आपको रोकेंगे। जैसे चौकिंगें होती हैं, चौकिंग में लोग आपको रोकेंगे। तो ऐसा माइंड जब तक लोगों का ख़त्म नहीं होगा ना, ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो पाती। तो ये आपको लगता है कि मुश्किल होगी? 100%। क्या करते हैं आप? गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं? नहीं, मैं गुटखा पान नहीं खाता, छालिया खाता हूँ। छालिया वालिया खाते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि ये जो वॉल चौकिंग हमें नज़र आती है, मार्केटिंग करनी हो तो पोस्टर्स पकड़े आपने कराची में किसी भी दीवार पर लगा दिए, जी जी, आपको लगता नहीं है कि इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। देखो ये जो चौकिंग वगैरह होती है, पोस्टर वगैरह लगते हैं, इससे दीवारें बिल्कुल अजीब सी लगती हैं। तो ये जो इनिशिएटिव लिया है मुर्तज़ा वाब साहब ने, अल्लाह करे इस पर हम कामयाब हो जाएं। ये हमारा ही फ़र्ज़ है क्योंकि हमारा शहर है कराची, हम ही यहाँ पे यहीं पर बड़े हुए हैं, तो ये होना चाहिए, अच्छी बात है। बाकी हम आपस से स्टार्ट होगा इस चीज़ को, अगर हम आज रोकेंगे तो इंशाल्लाह आगे भी 1 से 2, 2 से 3, फिर इंशाल्लाह ये हर चीज़, ये एक उनके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है मुर्तज़ा वाब के ऊपर, ये हमारे ऊपर। अब देखिए ना, ये वाली बात है आपकी कि आप जैसे कह रहे हैं कि हमें वॉल चौकिंग नज़र आती है, अगर किसी ने कुछ भी अच्छा वहाँ कोई नक्शकारी कर दी है तो हम जाकर वहाँ पर पान की पीके भी फेंकते हैं, वहाँ पर हमें मंशियात के आदि अफराद भी मिलते हैं। तो आपको लगता नहीं है कि अगर ऐसे लोग दिखें उनकी कंप्लेन करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। इनके लिए तो एक अलहदगी से टीम निकालनी चाहिए मुर्तज़ा वाब साहब को कि ऐसे लोग कहीं भी दिखें इनको उठा लें, एक दफ़ा वार्न करें, दूसरी दफ़ा वार्न करें, अगर फिर समझ में नहीं आया तो फिर इनके ऊपर एक टैक्स रख लें, इनके ऊपर जुर्माना रख लें। बस ऐसा कुछ होगा तो ये इंशाल्लाह इस पे काबू हो सकता है। तो मुझे बताइएगा कि जैसे ये कराची प्रेस क्लब की दीवार है, हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें नज़र आता है बना हुआ जो पाकिस्तान के कल्चर को प्रमोट करता है। जी जी, हम देखते हैं कराची में वॉल चौकिंग की भरमार है। बिल्कुल है। तो क्या समझते हैं किसकी गलती है ये? देखें जी, ये जो गलती है, ये जो हमारे मुल्क में ये जो करप्ट लोग हैं, ठीक है, ये इनकी गलती है ना, इसमें कोई गवर्नमेंट का हाथ है। हाँ, इसमें जो हाथ है ये हमारी बल्दियात जो है ना, अगर इस पर कुछ नज़रसानी करें, कभी कोई बाबाओं की चौकिंग हुई होती है, दूसरे ये छोटे मोटे दुकानदार होते हैं, ये अपनी पब्लिसिटी के लिए, जबकि इनके लिए एक मखसूस इदारा है जो इश्तिहारात वगैरह पैसे लेके अच्छे तरीके से करते हैं। बाहर मुमालिक में जैसे आप दुबई को देख लें, ठीक है, यहाँ पे वो नहीं है। लोग क्या करते हैं कि वो फ्री फंड में, किसी का भी घर है, किसी की कोई ऑफिस है, कोई सरकारी इदारा है, वहाँ पे अपनी चौकिंग कर दी रात के अंधेरे तारीखी में, और सुबह उठे तो देखा वहाँ कुछ लिखा हुआ है। तो ये तो हमारी जो पुलिस है इसको भी देखना चाहिए इस बात को। अब आप देखें ना, कराची की अगर हम आबादी की बात करें, कितनी आबादी है कराची में, ठीक है, माशाल्लाह 7 के करीब है। उसके बाद आप ये देखें, हमारे पास लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, हमारे पास सिक्योरिटी इदारे हैं जो चेक एंड बैलेंस कर रहे होते हैं, लेकिन हर बंदे के पीछे तो नहीं घूम सकता ना कोई। देखें अब रात की तारीकी में भी, अब देखें हम पर भी तो कुछ फ़र्ज़ है ना कि हम, अब जैसे आपने बात की कि लोग करते हैं, गलत काम है, नहीं करना चाहिए, तो ये सिविक सेंस लोगों में अब आ जानी चाहिए कि कराची इतना बड़ा शहर है और कराची को जिस तरीके से अब कराची की जो पिक्चर दिखाई जाती है, मतलब अगर लोग जो हैं अक्सर डिबेट में देखें, आप कराची को लाहौर से कंपेयर किया जा रहा हो तो वहाँ पर भी कराची जो है वो। देखें, एक बात सुनने में आपको एक बात क्लियर करूँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है मुझसे। अभी ये प्रेस क्लब है, प्रेस क्लब जो है वो हकीकत को बयान करता है, आवाम की नज़र में ये है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इस फील्ड से भी गुजर कर गया हूँ, लेकिन मैंने जो देखा है कि हमारा जो मीडिया है उसको भी चाहिए कि आगे बढ़ चढ़कर हर चीज़ में हिस्सा ले और जो हकीकत है वो दिखाए, ठीक है। अभी देखिए प्रेस क्लब के सामने ही ये इश्तिहारात लगे हुए हैं, ये गलत है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। जब घर से ही एक चीज़ ख़राब होगी तो बाहर वाले को कैसे सीधा करेंगे हम? ठीक है जी, यही बात हम लोग कर रहे थे कि कोई भी इदारा हो, कोई भी बात की जाए, कोई भी सरकारी दीवार हो, कोई भी प्राइवेट दीवार हो, कोई भी इलाका हो, हमने सबसे पहले ये देखना है कि आप जो भी काम शुरू कर रहे हैं उसको अपने घर से देखें। जिस तरीके से हमें अपने घर में पसंद नहीं है कि हमारे घर के बाहर कचरा हो, हमारे घर की दीवार पर जो है वो गुटके या पान की पीके हों, बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो हमें कोशिशें करनी चाहिए कि कराची शहर भी हमारा ही घर है। अगर जैसे हम लोग बात कर रहे थे आवाम से, उनका यही कहना है कि यहाँ पर भी अगर आप लोग देखें, मेरे पीछे इश्तिहारात की भरमार लगी हुई है, पोस्टर्स आपको रंग बिरंगे नज़र आएंगे। बहुत आसान होता है कि जब भी कोई भी मार्केटिंग आपको पब्लिसिटी करनी होती है, कोई भी इस तरह का काम करना होता है, कोई भी आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई ना कोई आपका कोई जलसा होता है या कोई पार्टी होती है, तो आप लोग क्या करते हैं, रात की तारीकी में पैम्फलेट छपवाए
पोस्टर छपवाए और उसके बाद रात को आप आए और रात को आपने आके लगा दिए। सुबह बंदा उठ के देखता है कि यार मेरी ऑफिस के बाहर तो आज ये नया काम हो गया है, ये नया पोस्टर लगा हुआ है। तो इस पर जो है जितने भी हमारे इदारे हैं, KMC, जो बल्दिया, जो भी इन सबको देख रहा है, कोशिशें करनी चाहिए कि इन पर सख्त कार्रवाई इन पर की जाए, इन पर जुर्माने आयद किए जाएँ और कोशिशें की जाए कि इन लोगों पर नज़र रखी जाए और ये ख़त्म किया जाए कराची से, क्योंकि कराची वालों की भी बस हो गई है अब, और कराची में रहने वाले तो वैसे ही बिल्कुल नाउमीद हो चुके हैं। तो कोशिश, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, कोशिश हम भी कर रहे हैं कि ये देखते हैं कितने दिन में मुकम्मल होता है और किस हद तक जो है हम देख सकते हैं कि ये साफ़ सुथरा रहता है। मज़ीद लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर मुझे बताइएगा, कराची में हम देखते हैं पथारे ही पथारे लगे हुए हैं, वॉल चॉकिंग हुई हुई है, क्या समझते हैं कौन है ज़िम्मेदार इसका? इसके सबसे बड़े ज़िम्मेदार तो यहाँ की हुकूमत है। और ये वाहिद शहर है इस मुल्क का जहाँ सिर्फ रोज़गार है, और रोज़गार भी ऐसा है कि जो जहाँ आके खड़ा हो जाए वहीं कोई अपना सामान लगा लो और बेचना शुरू कर दो। ये ऐसी सहूलत या ऐसे आसानियाँ कहीं और नहीं है। तो पूरे मुल्क से लोग यहाँ आते हैं, रोज़गार इतना है नहीं, ना हुकूमतों के पास ना प्राइवेट इदारों के पास। तो वो यही करते हैं कि एक छोटा सा ठेला लिया या एक खोंचा लिया, उसमें सामान रखा, 200, 500, 1000 का उसमें बेचना शुरू कर दिया। आपको लगता नहीं है पथारों की वजह से, जैसे सुबह आप ऑफिस के लिए निकलें, आप लोग 2-2 घंटे लग जाते हैं आपको घर पहुंचने में, शाम में आप निकलते हैं, आप तब ट्रैफिक जाम का शिकार हो जाते हैं। स्पेशली हमारे वो एरियाज़ जिनमें सदर आता है, जिसमें नाज़िमाबाद है, जौहर है, मलीर है, तारिक रोड है हमारा, ये वो शहर, ये वो इलाके हैं जहाँ पर तो हमें ना सिंगल पार्किंग, डबल पार्किंग, पथारे, वॉल चॉकिंग, पोस्टर्स। आपको लगता नहीं है बस ये कॉस्मोपॉलिटन शहर है, आप एक मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं? कहने को कॉस्मोपॉलिटन शहर है, लेकिन ये किसी एक छोटे शहर जिसको हम कस्बा कहते हैं उससे बदतर हालात हैं इसके। जैसे मैंने कहा, जब पूरा मुल्क के लोग जो है ना रोज़गार के लिए यहाँ आते हैं, ज़ाहिर है उनको ना बैठने की जगह है, ना कहीं खड़े होने की जगह है, ना कोई रोज़गार है। ये सही बात है कि इतना ट्रैफिक का जो अज़्दहाम है वो भी इसी वजह से है कि जब सारा प्रेशर, सारी मुल्क का प्रेशर एक शहर में आ गया, शहर वसत नहीं पा रहा, शहर में सहूलतें नहीं मिल रही हैं, तो एक ही जगह जमा होते जा रहे हैं ना, तो मसाले भी बढ़ रहे हैं। ये ट्रैफिक कवानीन का भी मसला है, जो हमारे ड्राइवर हज़रात हैं। आपको लगता है अब ये वॉल चॉकिंग वगैरह, पथारे वगैरह ख़त्म हो जाने चाहिए? होने तो चाहिए, असल बात तो यही है, उसूली बात भी यही है, ये ख़त्म होने चाहिए। मुश्किलात तो काफ़ी आती हैं, जैसे कि अगर आप फैमिली के साथ हो तो अमूमन ऐसा होता है, कहीं पे अगर आप बाइक पे हो या फिर गाड़ी में हो, कहीं पे आप रुकते हैं किसी भी काम की वजह से, सामने इश्तिहार होता है। पहले तो हमारे बंगाली बाबा आ जाते हैं, उनके इश्तिहारात लिखे हुए होते हैं, आजकल कमज़ोर जिस्म को मोटा कैसे करें, और काफ़ी सारी नाजेबा चीज़ें लिखी हुई होती है। ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। अगर आप कराची की बात करें तो यूँ समझ लें कि हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, और कराची ही कमा के बाकियों को खिला पिला रहा होता है। कराची फिर खुद क्यों नहीं चल पाता है? आप देखें, बाकी अगर आप दूसरे शहरों में जाते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं आपको खूबसूरती नज़र आती है, वहीं कहीं ना कहीं आपको ग्रीनरी नज़र आती है, कचरा थोड़ा सा कराची से कम नज़र आता है जी। लेकिन कराची के हालात तो देखें ना, वही वाली आपने बात की, नाजेबा जुमले लिखे हुए होते हैं, फैमिलीज़ के साथ होते हैं, पथारे लगे हुए होते हैं, 2-2 घंटे ट्रैफिक में फंस जाते हैं, दीवार पर नज़र पड़ती है, कहीं अगर किसी ने कुछ ना कुछ बना ही दिया है, किसी दीवार को अच्छा कर ही दिया है, तो हम सबसे पहले जाके किसी के मुँह पर मूछें बना देते हैं, किसी के बाल लंबे कर देते हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे आपके? ये सिविक सेंस कराची वालों की किधर गई है? अगर आप सेंस की बात करते हैं, क्योंकि मैं खुद बेसिकली इंटीरियर सिंध से हूँ, तो मुझे आए हुए यहाँ पे 3-4 साल हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोट की है यहाँ की आवाम में, क्योंकि वो अपने शहर से मुखलिस नहीं है। मतलब अगर एक कचरा फेंकता है ना, दूसरे ने देख लिया, पूरे ये फेंक रहा है मैं भी फेंक दूँ, वो भी उखाड़ के फेंक देगा वहीं पे। अगर एक थूकता है तो दूसरी उसी की जगह आके थूक देता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर ब्लेम करूँ तो भाई मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपने लीडर्स को करूँगा, लेकिन जब तक हम अपना ज़िम्मा खुद नहीं निभाएंगे ना, तो कुछ चीज़ें ये चीज़ें सही होनी नहीं है। अगर पहली बात तो मैं कचरे की बात करूँगा, कचरा सबसे ज़्यादा इसलिए क्योंकि अगर हम बिल्डिंग्स में रहते हैं, अमूमन जो कमर्शियल एरियाज़ जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, तो अमूमन ऐसे होता है, अभी यहाँ पे तो नहीं पता, लेकिन खिड़की से बाहर कचरा फेंक दिया, ठीक है। अगर आप देखिए कुछ खा रहे हो, डस्टबिन है, अभी तो काफ़ी जगहों पे आप देख सकते हैं, काम तरक्याती काम तो काफ़ी सारे हो रहे हैं, लेकिन वही बात आ जाती है, जब तक आवाम मुखलिस नहीं होगी अपने शहर से, कुछ भी नहीं हो सकता इसके बाद। कराची शहर में कितने अरसे से रह रहे हैं? मुझे 17 साल हो गए। माशाल्लाह 17 साल। कराची की हर दीवार पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ नज़र आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। कैसा लगता है देखकर कराची की दीवारों को?
कराची की अक्सर दीवारों पे जो है वो मर्दाना कमज़ोरी के इश्तिहारात लगे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि कराची का हर मर्द जो है वो कमज़ोरी का शिकार है, और जिसका दिल चाहता है जहाँ पे भी जो है पोस्टर वगैरह लगवा देता है, तो ये बहुत गलत बात है। ठीक है, तो मैं तो इस चीज़ के खिलाफ़ हूँ। अच्छा, तो आप जैसे कुछ दीवारें ऐसी हैं, मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब की जानिब से भी इनिशिएटिव लिया गया है कि कराची से वॉल चॉकिंग का खात्मा किया जा सके, आपको लगता है मुमकिन है? क्योंकि एक दफ़ा तो आपने ख़त्म कर दी, दीवार साफ़ कर दी, तो इसके कितने % चांस है कि लोग दोबारा आके कोई ना कोई पोस्टर लगाएंगे? 100% चांस है इसके। क्यों लोगों में शऊर क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों के अंदर तालीम नहीं है ना, क्योंकि कराची का जो है वो इलिटरेसी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, लोगों को पता नहीं है इस बारे में, क्योंकि किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम पहले अस्सलाम। तो बहुत बहुत शुक्रिया, इतने बिजी शेड्यूल में से आपने थोड़ा सा टाइम दिया है। मुझे ये बताइएगा कि आपने कैंपेन स्टार्ट की है कि वॉल चॉकिंग का खात्मा करना है कराची से, इसकी क्या पूरी प्लानिंग आपने की है? देखिए, किसी भी महज़ब मुआशरे में वॉल चॉकिंग आपको नज़र नहीं आती। हम लोग हमेशा मिसालें दे रहे होते हैं दूसरे शहरों की, दूसरे ममालिक की, लेकिन जब वॉल चॉकिंग या कचरे के मामलात आते हैं तो हमारा अपना जो सिविक सेंस है या सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उसके बारे में कभी फोकस नहीं करते। बदकिस्मती के साथ हमारे शहर में फुटपाथों पे पत्थरे लग जाते हैं, सड़कों पर गाड़ी खड़ी कर दी जाती है, दीवारों के ऊपर वॉल चॉकिंग कर दी जाती है, लेकिन बदकिस्मती के साथ माजी में जिस तरीके से इसके ऊपर काम होने की ज़रूरत थी उस तरीके से काम नहीं किया गया। तो मैंने फिर फ़ैसला ये किया, भाई नई जो इंतज़ामिया आई है उन सब की मशावरत के बाद, कि क्यों ना हम ऐसी हिकमत अमली बनाएं जिसके तहत हम जहाँ जहाँ ये वॉल चॉकिंग है, इस वॉल चॉकिंग को क्लियर करें, इसको रिमूव करें, और कोई अच्छी ग्राफिटी या कोई अच्छी हम कलरफुल पेंटिंग, पोर्ट्रेट वगैरह वहाँ बना सकें। तो हमने मुख्तलिफ़ कराची में जगहों पर हमने ये काम स्टार्ट किया है, और कोशिश ये कर रहा हूँ कि लोकल टैलेंट को इसके अंदर प्रमोट करूँ। हमारी जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के बच्चे, उनको जिनको वैसे शौक़ है पेंट करने का, उनको इस्तेमाल करूँ। और अभी अगर आप PIDC का हमारा राउंड अबाउट है, वहाँ पे हमने ये काम किया, 3 तलवार पे हमने ये काम किया, बर्न्स गार्डन पे हमने ये काम किया, और होटल मेट्रोपोल पे हमने ये काम किया। अब चुंदरीगढ़ रोड पे एज़ वी स्पीक इस वक्त काम चल रहा है। एक ज़माने में सिर्फ वहाँ पे आपको नारे और कोई मार्केटिंग की कैंपेन नज़र आती थी, अब आपने इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया है, और वहाँ पे पेंट वर्क, आर्ट वर्क किया जा रहा है। तो पुरुमीद हूँ इंशाल्लाह कि शहर का एक अच्छा इम्प्रेशन इस हवाले से जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब इस तरह की चीज़ हो जाएगी तो हम में से कोई शहरी वहाँ जाके कोई अपनी गुलकारी नहीं करेगा। यही वाली बात पे मैं आ रही थी, आपने सिविक सेंस की बात की है। माजी में भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, कहीं ना कहीं हमें नज़र आते हैं, लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर या तो हमें पान की पीके नज़र आती हैं, या वहाँ पर कोई ना कोई पथारे लग जाते हैं, या वहाँ पर मंशियात के आदि अफराद बैठ जाते हैं। अच्छा, आपने एक वॉल साफ़ करा दी, अब आप इसको मेक श्योर कैसे करेंगे कि ये अब साफ़ रहे? अब देखिए, ये सबसे बड़ा अलमिया है हमारा। आप कराची से बाहर जाएं तो आपको पान की पीक नज़र नहीं आती किसी और जगह पे। पान महज़िब लोग खाते हैं, पढ़े लिखे लोग खाते हैं, मेरा उसमें कोई वो नहीं है डाउट, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो लोग पान खा रहे हैं वो बजाय इसके अपनी फुटपाथ को गंदा करें, अपनी दीवार को गंदा करें, पब्लिक स्पेस को गंदा करें, अपने साथ कोई उगालदान ले लें, कोई अपने साथ ऐसी चीज़ रख लें जिसके अंदर वो अपनी जो पान है उसको वो उगल सकें। शहरियों की कोऑपरेशन के बगैर जो है ना ये काम नहीं हो सकता, और इसमें मीडिया का किरदार आता है कि मीडिया लोगों को कायल करे, लोगों को कन्विंस करे कि जैसे हम अपनी स्पेस का ख्याल रखते हैं, अपने दफ्तर का, अपने घर का, अपने कमरे का ख्याल रखते हैं, उसी तरीके से अगर हम पब्लिक को भी अपना शहर समझ के ओन करें तो मैं समझता हूँ फिर ये चीज़ बआसानी हो सकती है। दूसरा रास्ता ये है कि म्यूनसिपैलिटी सज़ा देना शुरू कर दे, फ़ाइन लगाना शुरू कर दे। वो भी लोग पसंद नहीं करते कि जी ये म्यूनसिपैलिटी जो है हमारे ऊपर पेनल्टी लगा रही है। तो बेहतर यही है कि क्यों ना हम एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लेकर चलें। मैं तो शहर के बच्चियों को कह रहा हूँ कि आओ, ये शहर की दीवारें जो है किसी के ख़िलाफ़ नारे लिखने के लिए नहीं है, इस दीवार को अपने टैलेंट को आप शोकेस करने के लिए करो। तो अल्लाह करे ये बेटर सेंस गवर्नमेंट में भी प्रिवेल करे, शहरियों में भी प्रिवेल करे, और वो कुछ लोग जो हमारे शहर में जो गुलकारी करते हैं या बाकी चीज़ें करते हैं उनको भी अल्लाह ताला थोड़ी सी
वो भी तो आर्ट है ना, आपने खुद ही कहा है सब बाहर आ जाएं, जिसका जो आर्ट है वो दिखाता है। अच्छा, आपको लगता नहीं है कॉस्मोपॉलिटन सिटी है ये, इसमें ज़रूरी ये है कि तमाम जमातें जितनी भी स्टेक होल्डर हैं कराची में सारी एक पेज पर आके शहर के लिए काम करें? तो उसके लिए आपने कुछ सोचा है? क्योंकि आपने यहाँ पर कोई काम करते हैं, वहाँ पर वही वाली आपकी बात है, कोई नारे लिख कर चला जाता है, तो फिर हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? गलत है ये, और मैं हद्दुल इम्कान कोशिश ये करता हूँ कि जितना पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ड कर सकूँ उतना करूँ, बिकॉज जितनी पॉलिटिकल यूनानिमिटी होगी उतना ज़्यादा हम मामलों को बेहतर तरीके से चला सकेंगे। उसका फोरम हमारा ये KMC का दफ्तर है। KMC में सिटी काउंसिल का जो इजलास होता है उसमें अगर सारी सियासी जमातें, मैं कहता हूँ ना, चार्टर ऑफ कराची के ऊपर काम करें, कैसे यार पानी के मसाइल हल कर सकते हैं, कैसे सेवरेज के मसाइल हल कर सकते हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के निज़ाम को बेहतर बना सकते हैं, तो क्यों ना हम सब मिलकर अपनी सफ़ बंदी करें। मुर्तज़ा वहाब गलत काम करे तो मुर्तज़ा वहाब को तनकीद बिल्कुल करें, लेकिन जस्ट बिकॉज मुर्तज़ा वहाब का ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है या किसी और सियासी जमात से है, उसको तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। तो पॉजिटिव तरीके से अगर लेके चीज़ों को चलेंगे तो मैं समझता हूँ कोई बईद नहीं कि हम चीज़ों को टर्न अराउंड कर सकें। और मैं सच्ची बात है इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता कि जो शहर इस मुल्क को चलाता है वो शहर खुद ना चल पाए। जब हम मुल्क को चला सकते हैं फाइनेंशियली तो हम अपने शहर को भी चला सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा सेंस ऑफ ओनरशिप और कलेक्टिव विजडम की ज़रूरत है। ठीक है, मुझे लास्ट में ये बात भी बता दीजिएगा, जैसे आपने बात की इंफ्रास्ट्रक्चर की, हम देखते हैं रोड्स पर होते हैं हम लोग रोज़, तो जो जितने भी शहरी हैं उनका जो बुनियादी सवाल होता है वो कहते हैं ये सड़कें तो खोद दी, कराची शहर बनाने की भी बात हो जाती है, लेकिन अब ये खुदी हुई सड़कें जो हैं पिछले साल से खुदी हुई हैं, उनकी भी मुश्किलात हो रही हैं। फिर ये कहा जाता है कि इनके लिए आपको कोई ऑल्टरनेटिव रोड्स भी नहीं दिए जाते हैं। अब वो जो खुदी हुई सड़कें हैं, इलेक्शंस इतने करीब हैं, आपको लगता नहीं है कि बस अब बन जानी चाहिए, या क्या मसाइल आप लोगों को आ रहे हैं कि वो सड़कें अभी तक बन नहीं रही हैं? देखिए, अगर कागज़ पे आप सड़क बना रहे हो ना तो ऑल्टरनेट फ़ौरन आप बना देंगे, लेकिन जिस तरह ये शहर डेवलप हुआ है, आप मुझे बताइए अगर यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर रेड लाइन का मंसूबा चल रहा है, वहाँ मुतबादिल आप क्या दे सकते हैं? कोई ऑल्टरनेट रोड कहाँ से आएगी? अगर सर्विस लेन, आप सब जानते हैं वहाँ लोगों की गाड़ियाँ भी खड़ी होनी है, लोगों को बाइकों को भी, मतलब थोड़ा सा जो है ना, हमें तनकीद करने में हम ज़्यादा तेज़ी करते हैं। जब ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं होता लोग तनकीद करते हैं ट्रांसपोर्ट नहीं है। जब हुकूमत ट्रांसपोर्ट के मसले को हल करने के लिए एक डेडिकेटेड कॉरिडोर लेके आ रही है तो लोग कहते हैं जी देर में आए, पहले आ जाते। चलो यार देर में आ गए, फिर लोग तनकीद करते हैं कि आपने ये खोद दिया है और आपने हमें ऑल्टरनेट नहीं दिया। थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस, उनका राइट है कि उनको डिलीवरेंस मिले, लेकिन जब हम गवर्नमेंट के लेवल पर काम कर रहे होते हैं तो आप यकीन जाने हम तो चाहते हैं कि काम फ़ौरन हो जाए। मुझे एक बात बताएं कि आप जब से मेयर बने उसके बाद से बहुत एक लंबी चौड़ी लिस्ट है कराची के मसाइल की, जिसमें सेवरेज है। उसके बाद की, उसके पहले की है? शुरू से ही है। चलो शुक्र। आप जब आए हैं उसके बाद आपके सामने भी एक लिस्ट आई कि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, पार्किंग का बहुत बड़ा मसला है कराची में, ट्रांसपोर्ट माफिया एक अलग माफिया है, पार्किंग माफिया अलग माफिया है। उसके बाद बाकी मसाइल की बात कर लें, कचरा, मंशियात। मुझे बताइएगा आपका फोकस किस चीज़ पर है कि सबसे पहले ये वाला मसला कराची के लोगों का हल होना चाहिए? कराची वाले मायूस नज़र आते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये, और मैं अपॉर्चुनिटी समझता हूँ कि उनकी मायूसी को उम्मीद में तब्दील किया जाए कि हाँ इस शहर की चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता है। हमारे हर सियासी लीडर जो है इस वक्त कराची वालों को ये कहता है कि तुम्हें ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, तुम्हारा ये काम भी नहीं होगा, तुम्हारा काम हो ही नहीं सकता। तो मैं अपने नौजवानों को ये बात नहीं कहना चाहता। मैं अपनी नौजवान नस्ल को बताना चाहता हूँ कि नहीं, थिंग्स कैन टर्न अराउंड, थिंग्स कैन चेंज, और आपके जो म्यूनिसिपल इदारे हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उम्मीद अगर आप मुआशरे में एक बार फिर कायम कर दें, जो कि मैं समझता हूँ चाहे MQM हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे PTI हो, इन तीनों सियासी जमातों ने शहरियों को उम्मीद नहीं दी है। तीनों ने ये कहा है कि तुम्हारे साथ ख़राब हो रहा है, ख़राब हो रहा है, ख़राब हो रहा है। रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो यही बताते हैं कि ये ज़्यादती हो गई, ये नहीं बताते कि मसाइल को हल कैसे किया जाएगा। जो लोग ख़ुद 40 साल इस शहर बरसरे इक़्तिदार रहे, किसी का 3 बार मेयर आया, किसी का 2 बार मेयर आया, किसी ने बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज इन्जॉय की, वो जो है अगर लोगों को ये कहें कि इस शहर में सिर्फ मसाइल हैं और मसाइल हल नहीं हो सकते, तो मैं बड़े एहतराम के साथ उस चीज़ से इख्तलाफ करता हूँ। हाँ, हमने ही माजी में ख़राबियाँ की कि जब शहर के नालों के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर दी गई, सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर आपने लोगों को आबाद कर दिया, दुकानें बना दी आपने उसके ऊपर, चाइना कटिंग कर दी, पार्कों को बंद करके सियासी दफातर बना दिए गए। तो ये जो सारी ख़राबियाँ हुई हैं, ये 40 साल के बिगाड़ को आप 40 रोज़ में तो ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हाँ
नीयत साफ़ मंजिल आसान, व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। और इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जिस तरह मामलात को आगे लेकर चल रहे हैं, मुझे वो उम्मीद नज़र आती है कि इंशाअल्लाह मसाइल हल होंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो मसाइल हल करेगी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज के पूरे प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे थे वॉल चॉकिंग के हवाले से। वॉल चॉकिंग की बात करें तो आपको हर जगह पर या तो कहीं पर आपको बहुत सारे आमिलों के इश्तिहारात लगे हुए नज़र आते हैं, या आपको सियासी पार्टीज़ एक दूसरे के ख़िलाफ़ नारेबाजी करती हुई नज़र आ रही होती हैं। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो कोई ना कोई पोस्टर लगा हुआ होता है, और वो पोस्टर्स कितने अरसे से उतारे ही नहीं गए हैं, अगर कुछ लगे हुए भी हैं। तो जो भी ये इनिशिएटिव लिया गया है मुर्तज़ा वहाब साहब की जानिब से, उनका कहना ये है कि काम जो है वो स्टार्ट हो गया है। आया चंडीगढ़ रोड पर जो है वो काम हो रहा है, वहाँ पर हमने और आपने देखा भी कि वहाँ पर जो है वो इस तरह के काम जो है वो हो रहे हैं, जहाँ पर पाकिस्तान के कल्चर को जो है वो प्रमोट किया जा सके, कराची शहर की जो खोई हुई रौनकें हैं उसको वापस लाया जा सके, और कराची शहर को जो है वो थोड़ा बहुत बेहतर बनाया जा सके। ये तो हो गया सरकार का काम, लेकिन यहाँ पर आवाम के ऊपर भी एक ज़िम्मेदारी आयद होती है, और वो ये कि अगर आपके शहर में कहीं भी आपको लगता है कि यहाँ पर बेहतर काम हो रहा है, कोई इदारा, कोई पॉलिटिकल शख्सियत, कोई और पॉलिटिकल पार्टी अगर बेहतर काम कर भी रही है, तो अब ये मेरी, आपकी, हम सब की ज़िम्मेदारी है कि इस कराची शहर को हम ओन करना स्टार्ट करें, और जहाँ पर सफाई हुई है उसका ख्याल रखें कि वहाँ पर सफाई कायम रहे। और अगर इस तरह कोई भी हम लोग देख रहे हैं कि कोई गैर कानूनी तौर पर पथारा लगा कर खड़ा हुआ है, या कहीं पर वॉल चॉकिंग हुई भी है, या अगर कहीं पर हमें बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स दीवारों पर नज़र आ भी रही हैं, तो हम अगर उसको कोई गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम उसके ख़िलाफ़ जो है वो मुतल्लिका इदारों को बताएं, ताकि उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ हों। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम बनाम सरकार से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।